क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आध्यात्मिक और नैतिक संकट के समय में भगवान हमसे क्या उम्मीद करते हैं? आज के वीडियो में हम पुराने नियम के अंतिम पैगंबर के शक्तिशाली संदेश का पता लगाएंगे, मलाकी। आध्यात्मिक उदासीनता और अन्याय के समय में मलाकी इज़राइल के लोगों के लिए एक जरूरी और परिवर्तनकारी शब्द कहा गया। पश्चाताप, नवीकरण और ईश्वर के प्रति निष्ठा का आह्वान हमारे आध्यात्मिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। हमारे साथ रहे और इस पैगंबर के शब्दों के पीछे की ताकत की खोज करें, जो भविष्यवाणी को समाप्त करती है कुंजी के साथ सोना। मलाची, ये शिक्षाएं अभी भी सदियों से गूंज रही हैं। हिब्रू धर्म ग्रंथों में एक आवश्यक व्यक्ति है जो पुराने नियम के पैगंबरों में से अंतिम है। उनका नाम, जिसका अर्थ है मेरा दूत, उनके भविष्य सूचक मिशन और ईश्वर के साथ सीधे संबंध को दर्शाता है, जिन्होंने उन्हें इज़राइल के लोगों को चेतावनी और आशा के संदेश प्रसारित करने के लिए बुलाया था। मलाकी इज़राइल के इतिहास में लगभग 450 से 400 ईसा पूर्व की अवधि के दौरान रहते थे, जिसके दौरान लोगों को महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यह वह समय था जब राष्ट्र हाल ही में बेबीलोन के निर्वासन से लौटा था और यरूशलेम मंदिर के बचे लोगों ने इज़राइलियों के बीच उत्साह और आशा की प्रारंभिक लहर पैदा की थी। हालांकि यह उत्साह जल्द ही फीका पड़ जाएगा, जिससे विशेष रूप से पुजारियों के बीच, जिन्हें आस्था और कानून का संरक्षक माना जाता है, चिंताजनक उदासीनता और गहरी हताशा का रास्ता मिल जाएगा। निर्वासन से लौटने के बाद यहूदी समुदाय को कई प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ा। राजनीतिक उत्पीड़न और ग्रीस जैसी विदेशी शक्तियों के प्रभाव ने अनिश्चितता और भय लाया। मंदिर के स्थायित्व और धार्मिक प्रथाओं की पुनर्स्थापना के बारे में प्रारंभिक उत्साह जल्द ही एक निराशाजनक वास्तविकता में बदल गया, जो मोहभंग और रुचि की कमी से चिह्नित था। आध्यात्मिक पुनर्जन्म की आशा से धार्मिक नेताओं और आम लोगों दोनों की ओर से लापरवाही और उत्साह की कमी के कारण समझौता किया गया था। पुजारी, जिन्हें आस्था और भक्ति का आदर्श होना चाहिए, अक्सर भ्रष्टाचार और उदासीनता का परिणाम बन गए। दैवीय कानूनों के अनुसार लोगों का मार्गदर्शन करने के बजाय कई पुजारी अपनी पवित्र जिम्मेदारियों से दूर भागते थे, अशुद्ध बलिदान देते थे और टोरा में निहित निर्देशों की उपेक्षा करते थे। श्रद्धा और प्रतिबद्धता की यह कमी न केवल धार्मिक प्रथाओं में, बल्कि नैतिकता और पूरे समाज में भी परिलक्षित होती है। निराश होकर लोगों ने ईश्वर के प्रेम और न्याय पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, जिससे अविश्वास और निराशा की स्थिति पैदा हो गई। जब मलाकी को भविष्यवाणी करने के लिए बुलाया गया, तो उसने इस आध्यात्मिक उदासीनता के विरुद्ध आवाज उठाने में संकोच नहीं किया। उनका संदेश स्पष्ट और सीधा था। उन्होंने लोगों और पुजारियों से भगवान के साथ अपने संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करने का आह्वान किया। उन्होंने न केवल असुविधाजनक प्रथाओं की निंदा की, बल्कि लोगों को यह भी याद दिलाया कि भगवान अभी भी मौजूद हैं और उनका प्रेम और न्याय अद्यतन नहीं हुआ है। अपने शब्दों के माध्यम से मलाकी ने प्रसाद में शुद्धता के महत्व, भगवान के साथ किए गए अनुबंधों के प्रति निष्ठा और सच्चे सम्मान की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। हालांकि उनके प्रयासों के बावजूद मलाकी को महत्वपूर्ण प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। लोग अपनी उदासीनता में इतने फंस गए थे कि वे अक्सर पैगंबर की चेतावनियों की अवहेलना करते थे, उनके संदेशों की वैधता पर सवाल उठाते थे। आध्यात्मिक बहाली की आशा और विवरण की कठोर वास्तविकता के बीच इस संघर्ष ने तनाव और चुनौती का एक संदर्भ तैयार किया, जो उनके मिशन में व्याप्त हो गया। मलाकी ने अपने भविष्य सूचक मिशन में इस वास्तविकता का सामना किया। उन्होंने न केवल बलिदानों और भेंटों में उत्साह की कमी की निंदा की, बल्कि लोगों द्वारा ईश्वर से विमुख किए जाने वाले प्रेम और सम्मान की गहराई पर भी सवाल उठाया। उन्होंने लोगों को एक सशक्त चुनौती दी, अगर मैं एक पिता हूं तो सम्मान कहां है? मलाकी 1:06, यह प्रश्न महज अलंकारिक नहीं था। उसने पुत्रत्व के उस रिश्ते पर गहन चिंतन करने की कोशिश की जिसे भगवान ने अपने लोगों के साथ स्थापित किया था। पारिवारिक संदर्भ में सम्मान, श्रद्धा और अधिकार एवं प्रेम की मान्यता शामिल होती है।
इस रूपक का उपयोग करके मलाकी ने रेखांकित किया कि ईश्वर के साथ संबंध को उसकी महानता की मान्यता और उसके पैतृक प्रेम के प्रति पर्याप्त प्रतिक्रिया द्वारा चिह्नित किया जाना चाहिए। मलाकी के आह्वान की गहराई स्पष्ट थी। वह लोगों से केवल दशमांश और प्रसाद लाने के लिए नहीं कह रहा था, बल्कि भगवान के साथ एक प्रामाणिक और सार्थक रिश्ते में लौटने के लिए कह रहा था। इससे आपकी खामियों को पहचानने और बदलने की इच्छा का पता चलता है। इस संदर्भ में ईमानदारी केवल औपचारिकता नहीं थी, बल्कि हृदय का एक ईमानदार परिवर्तन था। मलाकी ने लोगों से न केवल उनकी बाहरी प्रथाओं बल्कि उनके आंतरिक दृष्टिकोण की भी जांच करने को कहा। उन्होंने आध्यात्मिक अखंडता को बहाल करने की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित किया, जो उदासीनता और उपेक्षा से प्रभावित हुई थी। पश्चाताप का यह आह्वान समकालीन आध्यात्मिकता में और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। अक्सर व्यक्ति और धार्मिक समुदाय खुद को खाली दिनचर्या में फंसा हुआ पाते हैं, जहां सेवाओं में भाग लेना और अनुष्ठानों का अभ्यास करना ईश्वर के साथ जीवंत और गतिशील रिश्ते की अभिव्यक्ति के बजाय दायित्व बन जाता है। मलाकी का प्रश्न आज हमारे सामने है, क्या हम अपने दैनिक जीवन में ईश्वर का सम्मान करते हैं? क्या हमारे उत्साहपूर्ण अभ्यासों के साथ इस बात की ईमानदारी से पहचान होती है कि ईश्वर कौन है और उसने हमारे लिए क्या किया है? वास्तविक रूपांतरण का तात्पर्य उन क्षेत्रों में विश्वास से है जहां हम भगवान से भटक गए हैं और कैसे हमने उदासीनता और दैनिक दिनचर्या को भगवान की पवित्रता और महानता के बारे में हमारी धारणा को धूमिल करने की अनुमति दी है। जब हमें यह संदेश मिलता है तो हमें आध्यात्मिक नवीनीकरण की तलाश करने की चुनौती दी जाती है, जो दिखावे से परे हो, जीने के लिए ताकि हमारे कार्य और हमारे दिल भगवान की इच्छा के अनुरूप हों। पैगंबर शुद्धिकरण प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए सुनार की आग के रूपक का उपयोग करते हैं, जो तब होता है जब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। अग्नि अशुद्धियों को शुद्ध करने और खत्म करने की अपनी शक्ति के साथ अपने लोगों को परिष्कृत करने, उनके जीवन और दिलों को बदलने में भगवान की कार्रवाई का प्रतीक है। जिस तरह सुनार सभी अशुद्धियों को दूर करने के लिए चांदी या सोने को तीव्र गर्मी में डालते हैं, भगवान अपने लोगों के साथ भी ऐसा ही काम करना चाहते हैं। यह छवि इस बात पर प्रकाश डालती है कि सच्ची भावना और ईश्वर के साथ रिश्ता सतही नहीं हो सकता, बल्कि एक शुद्ध और समर्पित हृदय हो सकता है। साथ ही सुनार की आग का संदर्भ पाप और अन्याय के परिणामों के बारे में चेतावनी के रूप में कार्य करता है। मलाकी ने सीधे तौर पर समाज में व्याप्त अन्यायपूर्ण प्रथाओं को संबोधित किया, जादू टोना, व्यभिचार और उत्पीड़न पर प्रकाश डाला, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये अपराध न केवल व्यक्तिगत विफलताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि उन नैतिक मूल्यों के प्रतिबंध का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो इज़राइल के समुदाय की विशेषता होनी चाहिए। लोग परमेश्वर द्वारा स्थापित सिद्धांतों से दूर जा रहे थे और उन प्रथाओं में शामिल हो गए जिन्होंने सच्ची भावना को भ्रष्ट कर दिया। मलाकियास इन व्यवहारों का सामना करने में संकोच नहीं करता। जादू टोना की निंदा करके वह दैवीय ज्ञान के बाहर शक्ति और ज्ञान की खोज का विरोध करता है, एक ऐसी प्रथा जिसने लोगों को भगवान से दूर कर दिया। व्यभिचार का संदर्भ विवाह से परे है, जो लोगों की ईश्वर के प्रति बेवफाई का प्रतीक है, जिसे अक्सर धर्म ग्रंथों में विवाह अनुबंध के रूप में वर्णित किया गया है। इस प्रकार व्यभिचार आध्यात्मिक बेवफाई का एक रूपक बन जाता है। दूसरी ओर उत्पीड़न प्रचलित सामाजिक अन्याय को उजागर करता है, जो सबसे कमजोर लोगों के लिए करुणा और अवमानना की कमी दर्शाता है। ईश्वर इन प्रथाओं की न केवल व्यक्तिगत अपराध के रूप में निंदा करता है, बल्कि न्याय और दया को बनाए रखने में समाज की विफलता के प्रतिबिंब के रूप में भी करता है। इस परिदृश्य को देखते हुए प्रभु का आगमन गंभीर न्याय का दिन होने का वादा करता है। पैगंबर लोगों की सामूहिक अंतरात्मा से अपील करते हुए उन्हें याद दिलाते हैं कि ईश्वर की उपस्थिति न केवल आराम और आशा लाती है, बल्कि पवित्रता और न्याय की मांग भी लाती है। प्रभु के आगमन के दिन को एक ऐसे समय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जब सच्चे उपासकों को उन लोगों से अलग किया जाएगा जिन्होंने खुद को पाप और भ्रष्टाचार के हवाले कर दिया है।
साम्य और वास्तविक उत्साह को बहाल करने के लिए भगवान के लोगों का शुद्धिकरण आवश्यक है, जिसे ईमानदारी और न्याय द्वारा चिह्नित किया जाना चाहिए। एक और दिलचस्प भविष्यवाणी भगवान को लूटने के बारे में है, जो धर्म ग्रंथों में सबसे प्रत्यक्ष और निहित आरोपों में से एक है। जब मलाकी पूछता है, क्या कोई मनुष्य ईश्वर को लूटेगा? मलाकी 3:08 उसने इस्राएल के लोगों को इस वास्तविकता से अवगत कराया कि वे अपने दायित्वों से आगे बढ़ रहे थे, खासकर जब बात दशमांश और भेंट की आती थी। यह एक साधारण अवलोकन नहीं है, बल्कि अपने निर्माता के साथ लोगों के संबंधों और अवज्ञा के परिणामों पर गहन चिंतन का निमंत्रण है। चोरी शाब्दिक नहीं थी, बल्कि ईश्वर के साथ विश्वास और वाचा का उल्लंघन थी। दशमांश देने की प्रथा का उद्देश्य इज़राइल में मंदिर, पुजारियों और सामुदायिक जीवन का समर्थन करना था, लेकिन लोगों ने इस जिम्मेदारी की उपेक्षा की थी। ईश्वर को जो देना था उसे रोककर उन्होंने उत्साह में रुचि की कमी और उनके जीवन में उनके द्वारा किए गए हर काम के प्रति कृतज्ञता की कमी का प्रदर्शन किया। इस अवज्ञा के परिणाम दिखाई दे रहे थे। संसाधनों की कमी ने मंदिर को कमजोर कर दिया और प्रोत्साहन सतही हो गया। परमेश्वर का सम्मान करने में लापरवाही स्वयं इस्राएलियों के बीच प्रेम और सम्मान की कमी से संबंधित थी। मलाकी तब आज्ञाकारिता के लिए तत्काल आह्वान करता है, लोगों को अपने सभी दशमांश भंडार गृह में लाने के लिए आमंत्रित करता है। मलाकी 3:10 वह वादा करता है कि जैसे ही वे अपने दायित्वों को पूरा करेंगे, भगवान स्वर्ग की खिड़कियां खोल देंगे और उन पर प्रचुर धन की वर्षा करेंगे। यह वादा सिर्फ आध्यात्मिक जीत का नहीं था, बल्कि लोगों के जीवन की परिस्थितियों में सच्चे परिवर्तन का था। आज्ञाकारिता के जवाब में ईश्वर द्वारा वादा की गई अनिश्चितताएं समुदाय के लिए ठोस लाभ लाएंगी। जो चीज कभी असंभव लगती थी, बंजर खेतों की तरह, वह फलने फूलने लगेगी, जिससे सभी के लिए सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित होगी। आपदाओं का वादा केवल भौतिक संपदा तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसमें शांति, न्याय और सामाजिक व्यवस्था की बहाली भी शामिल थी। जब लोगों ने खुद को भगवान के सिद्धांतों के साथ जोड़ लिया, तो इसने पूरे समुदाय पर सकारात्मक प्रभाव डाला, न्याय और दया को बढ़ावा दिया। इसके अलावा मेलाक्वियास ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस रेस्तरां का वैश्विक प्रभाव होगा। सभी राष्ट्र तुम्हें धन्य कहेंगे। मलाकी 3:12 यह दर्शाता है कि दैवीय मानकों के अनुसार जीवन जीने से इज़राइल की गवाही अन्य देशों के लिए एक उदाहरण होगी। जब परमेश्वर के लोग आज्ञाकारिता में रहते थे, तो उनकी जीतें परमेश्वर की निष्ठा और सुरक्षा की दृश्यता थीं, जो दूसरों को उसे जानने के लिए आकर्षित करती थी। मलाकी का संदेश उसके समय तक सीमित नहीं है। यह आज भी प्रतिध्वनित होता है, समकालीन चर्च की आध्यात्मिक स्थिति पर सीधे बात करता है। आध्यात्मिक उदासीनता से बचने का आह्वान प्रत्येक ईसाई के लिए अपनी भक्ति का मूल्यांकन करने के लिए एक समय पर अनुस्मारक है। मलाकी सतही उत्साह के बारे में चेतावनी देता है, एक समस्या जो अक्सर आधुनिक धार्मिक समुदायों में बनी रहती है। वह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर को खाली प्रसाद या निरर्थक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सच्चे, प्रतिबद्ध दिल चाहिए। यह प्रतिबिंब सक्रिय सामुदायिक भागीदारी, ईमानदारी से प्रार्थना और धर्म ग्रंथ अध्ययन जैसे व्यावहारिक कार्यों में तब्दील हो सकता है। मलाकी हमें अपना सर्वश्रेष्ठ ईश्वर को अर्पित करने, कृतज्ञता और इच्छा के साथ देने के लिए आमंत्रित करता है। इसके अलावा इसका आशा का संदेश हमें याद दिलाता है कि ईश्वर वफादार है और जो उसकी ओर मुड़ते हैं उन्हें बहाल करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अंत में मलाकी प्रभु के दिन को न्याय के समय के साथ साथ मुक्ति के समय के रूप में भी प्रस्तुत करता है। धार्मिकता का सूर्य उन लोगों के लिए चमकेगा जो प्रभु से डरते हैं, उपचार और मुक्ति लाएंगे। ये वादे यीशु मसीहा के आगमन के साथ पूरे हुए, जिन्होंने विश्वास करने वाले सभी लोगों के लिए मुक्ति लाई। इसलिए मलाकी का संदेश विश्वास और आज्ञाकारिता के लिए एक निमंत्रण है, जो उदासीनता और अवज्ञा के बीच भी आशा और आध्यात्मिक नवीनीकरण की पेशकश करता है।
यदि आपको यह सामग्री पसंद आई है और आप और अधिक बाइबल शिक्षाएं प्राप्त करना जारी रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की सदस्यता लें। देखने के लिए धन्यवाद। आलिंगन और भगवान आशीर्वाद दें।